हे गाइस व्हाट्सअप यूपीएससी संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट। इस सीरीज़ का नाम होगा द हिंदू अपडेट्स, जो प्रीलिम्स 2020 के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए द हिंदू को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खासकर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात हो तो द हिंदू में से हमारे लिए अपडेट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसी सीरीज़ को मैं लेकर आया हूँ आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट। आज 13 जुलाई 2020 है। हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल हमारे पास है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, दैट इज नेट ग्रिड, हैज साइंड MOU विद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो टू एक्सेस द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस ऑन FIRs एंड स्टोलन व्हीकल्स। यानी कि नेट ग्रिड ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एक्सेस द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस ऑन FIRs। एक FIRs का एक डेटाबेस है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, उसको एक्सेस करने के लिए नेट ग्रिड एंड NCRB के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिससे कि अलग अलग क्राइम्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ऊपर नेट ग्रिड के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर जान लेते हैं नेट ग्रिड के बारे में, क्योंकि यूपीएससी जो बॉडीज़ या जो अथॉरिटीज़ न्यूज़ में होती हैं उनके बारे में अक्सर पूछती है। तो यहाँ पर आप देखिए, नेट ग्रिड एक मास्टर इंटेलिजेंस डेटाबेस शेयरिंग नेटवर्क है, जो कि डेटाबेस को शेयर करता है, इंटेलिजेंस डेटा को शेयर करता है। इसका पर्पज़ है टू काउंटर टेररिज्म, यानी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये सारा डेटा शेयर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और डेटा इज़ प्रोक्योर्ड फ्रॉम 21 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप समझ सकते हैं कि 21 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से डेटा को प्रोक्योर किया जाता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट मुंबई अटैक्स 2008 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। हम जान लेते हैं थोड़ा सा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में भी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्या है? इट कलेक्ट्स एंड एनालाइज क्राइम डेटा। इसका काम है क्राइम डेटा को कलेक्ट करना और फिर उसको एनालाइज करना। इसको 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है और इस बॉडी का पेरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। NCRB के द्वारा कुछ एनुअल रिपोर्ट्स भी रिलीज़ की जाती हैं, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपोर्ट्स के बारे में आप जैसा जानते हैं अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो NCRB के द्वारा सबसे पहली रिपोर्ट जो रिलीज़ की जाती है वो है क्राइम इन इंडिया। सेकंड वन इज़ एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया एंड द थर्ड वन इज़ प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, विच इज़ सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो हैज़ बीन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ NCRB सिंस 1986। यानी कि 1986 से लेकर सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो सारे फिंगरप्रिंट्स के लिए एज अ रिपोजिटरी डेटा बैंक भी काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है पंजाब फार्मर्स यूजेस डायरेक्ट सीडिंग मेथड फॉर पैडी इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग। देखिए, पंजाब में कुछ किसानों ने डायरेक्ट सीडिंग मेथड को यूज़ किया है इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग पैडी क्रॉप के लिए। अब आपके लिए यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग मेथड को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन इस नेचर के क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी पूछता ही है। तो डायरेक्ट सीडिंग मेथड refers to process of establishing crops from seeds down in the field directly rather than transplanting seedling from the nursery। देखिए, इस मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे कन्वेंशनल मेथड्स के अंदर पहले क्या किया जाता है, एक नर्सरी के अंदर सीड्स को छोटे छोटे पौधों तक उगा लिया जाता है, ग्रो कर लिया जाता है, और फिर पैडी के उन पौधों को, सीडलिंग्स को ले जाकर फार्म्स के अंदर प्लांट किया जाता है एंड देन अगेन उसको ग्रो किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट सीडिंग मेथड में आप क्या करते हैं, सीड ड्रिलर्स की हेल्प से
डायरेक्ट फार्म के अंदर ही राइस या पैडी के सीड्स को ड्रिल करके इंजेक्ट कर देते हैं। उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट सीडिंग मेथड। अब देखिए इस मेथड के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं। उन बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट है कि इसकी जो इनपुट डिमांड है वो बहुत कम है, लो इनपुट डिमांड है। ये लेबर को बचाता है, यानी मेहनत को बचाता है, और साथ ही साथ इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम है, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम है, ये मीथेन एमिशन बहुत कम करता है। तो देखिए डायरेक्ट सीडिंग मेथड बहुत ही यूज़फुल है एज कंपेयर टू ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग कन्वेंशनल मेथड। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, देखिए मिजोरम क्वेक जोन कॉट इन बिटवीन टू जियोलॉजिकल फॉल्ट्स। जो मिजोरम का क्वेक जोन है वो दो जियोलॉजिकल फॉल्ट्स के बीच में आ गया है। अब जियोलॉजिकल फॉल्ट, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार ये है क्या, जियोलॉजिकल फॉल्ट क्या है। फॉल्ट देखिए फ्रैक्चर और जोन ऑफ फ्रैक्चर बिटवीन टू ब्लॉक ऑफ रॉक्स। इस डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि दो ब्लॉक्स हैं रॉक्स के, चट्टानों के, रॉक्स के दो ब्लॉक के बीच में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हम फॉल्ट बोलते हैं। अब इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर पर एक फॉल्ट मिलता है जिसको हम चूरा चंदपुर माओ फॉल्ट बोलते हैं। क्या नाम है? चूरा चंदपुर माओ फॉल्ट। ये आपको याद रखना है कि मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर पर मिलता है। मैट फॉल्ट आपको रिवर मैट के नीचे मिलेगा। तो ये दो फॉल्ट है मिजोरम के क्वेक जोन में। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज Supreme Court confirmed that persons with disabilities are also socially backward and entitled to the same benefits of relaxation as given to scheduled caste and scheduled tribe candidates in public employment and education। देखिए अनमोल भंडारी वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म किया है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन और बेनिफिट्स मिलते हैं, वही सेम बेनिफिट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ PWD कैंडिडेट्स को भी मिलेंगे इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको पॉलिटी के स्टैटिक पार्ट से रिलेट करें, लिंक करके उससे पढ़ें। तो अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, इसके स्पेशल बेनिफिट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, ये हमारे आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 15 में कहा गया है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब स्टेट को किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सॉरी इन केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर आप एक्सेप्शन देखिए, ओनली वर्ड जो यहाँ पर है वो एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। वैसे तो इसके 3-4 एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हमारे टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ एक एक्सेप्शन याद रखना है हमें, विच इज़ द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है तो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के रिगार्डिंग स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न बनाने की परमिशन है। स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 डील्स विद द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी सभी को है। आर्टिकल 16 में कहा गया है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी स्टेट को किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया या किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेंट। अब यहाँ पर भी वर्ड ओनली है और इसके साथ भी कुछ एक्सेप्शंस जुड़े हुए हैं। उन एक्सेप्शंस में से हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख रहे हैं। स्टेट कैन प्रोवाइड
फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट in favor of any backward class that is not adequately represented in state services। यानी स्टेट सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज से मतलब हमारा ये है कि इंडिया के अंदर किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी पब्लिक बॉडी के द्वारा जो सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, जो मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अगर उसमें किसी बैकवर्ड क्लास का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, देन state is permitted or state has the power to provide reservation for appointment। okay, अपॉइंटमेंट के लिए भी रिजर्वेशन लगाया जा सकता है बाय द स्टेट। तो यहाँ पर हमने इस आर्टिकल से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट ऑफ पॉलिटी को कवर किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।